एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी का अर्थ है 11, यानी जो 11वां दिन है प्रतिपदा से लेकर के जो 11वीं तिथि आती है हर महीने की, उसे 11 एकादशी कहते हैं और उस दिन व्रत होता है। तो 11 क्या है, एकादशी क्या है? बोले 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसके द्वारा हमारा ये शरीर चलता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए? 10। और इन सब का स्वामी एक मन। ये मन ही तो पूरे शरीर को चलाता है ना। मन ही तो कहता है कि कथा में जाना है कि सिनेमा देखने जाना है। मन ही तो कहता है कि महाराज सत्संग सुनना है कि कहीं घूमने जाना है। मन ही तो कहता है कि किसी का सम्मान करना है कि अपमान करना है। मन ही तो कहता है कि भगवान का प्रसाद खाना है कि चाउमीन खाना है। हाँ, मन ही तो कहता है ना। मन ही तो सारे शरीर को चला रहा है। मन ही कहता है कि इन आँखों से क्या देखना है, कानों से भजन सुनना है कि दुनिया के संगीत सुनने हैं, दुनिया के गीत सुनने हैं। यानी मन के अधीन हमारी कर्मेंद्रियां भी है और ज्ञानेंद्रियां भी हैं। तो एकादशी का व्रत क्या है? बोले ये जो 11 इंद्रियां हमारी हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और उन सब का मालिक एक हमारा मन, ये सब भगवान में लग जाए, वही एकादशी का व्रत है। ये हमारा मन जो दिन रात विषयों का रसपान करता है, ये हमारा मन जो दिन रात संसार के सांसारिक वस्तुओं में लगा रहता है। आंखें कहती है फिल्म देखना है, कान कहते हैं दुनिया के गीत सुनने हैं, जिह्वा कहती है दुनिया भर के व्यंजन खाने हैं, पाँव कहता है कहीं चल के जाना है घूमने फिरने। तो ये पूरे शरीर को हमारा मन चलाता है। संसार के रसों का जो इन 11 इंद्रियों से हम पान करते हैं, जो आहार करते हैं, इन अपने इंद्रियों को भगवान से जोड़ करके भगवत रस का आस्वादन करना ही एकादशी का व्रत है। इन इंद्रियों से भगवत रसों का आस्वादन करो। खाना ही है तो भगवान का प्रसाद खाओ, कुछ और मत खाओ। जो ना खाने योग्य है वो ना खाओ। समझदार लोग हैं आप लोग, समझ जाइए हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ मत खाओ जिस भोजन में किसी के प्राण जाते हों। ऐसा मत खाओ जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते हो। इन रसना से केवल प्रभु का प्रसाद पाओ और हरि नाम जपो। अपने आँखों से भगवत दर्शन करो, संत दर्शन करो। अपने कानों से भजन सुनो, कथा सुनो, सत्संग करो, सुनो। अपने पाँवों से तीर्थ यात्रा करो, अपने हाथों से दान करो, अपने चित्त में मन में भगवान को स्थापित करो। यही तो एकादशी का व्रत है। केवल अन्न छोड़ दिया एक दिन के लिए वो एकादशी नहीं है। और एक बात, उपवास जो आपने किया है, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास यानी भगवान के समीप वास करना। जब आप कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आप फिर अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। यानी
आत्मशोधन में जब आप लग जाते हैं, आत्मा की पवित्रता में जब आप लग जाते हो, आत्मा को परमात्मा से जब जोड़ देते हो, उपवास यही है कि आप जो नित्य जीवन में जी रहे हो उससे ऊपर उठ करके ईश्वर के समीप वास करना, प्रभु के नजदीक हो जाना, यही सच्चा उपवास है। प्रभु के नजदीक हो जाना यही सच्चा उपवास है। व्रत केवल अन्न छोड़ने का मत करो, व्रत करो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या निंदा चुगली इन सब का भी तो त्याग करो। कई बार मैयाएं व्रत तो करती हैं पर पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। हाँ, पूरे दिन घर में चिल्लाते फिरेंगी, अरे तुम्हें पता आज हमारा व्रत है। हाँ, खुद बैठ जाएंगी पूजा घर में भगवान के सामने और बहू को 2-2 मिनट पे आवाज लगाएंगी, अरे माचिस कहाँ रख दिया। फिर 2 मिनट बाद, अरे बहू वो लोटा कहाँ रख दिया, ले आ जल्दी। तब तक किसी ने कहीं उधम कर दिया तो उधर भी 2 गाली उधर सुना के आ गई। तो ये क्या है? यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो आपका व्रत भंग हो गया। व्रत है और मंदिर गए, रास्ते में कोई मिल गया, वही निंदा चुगली शुरू कर दी, ये क्या है? व्रत भंग हो गया। तो व्रत इनका भी करना है कि निंदा चुगली मत करो, क्रोध मत करो, किसी को अपशब्द मत कहो। कई बार व्रत होती है माताएं और गाली देती रहती है, घर में बच्चों को गाली देती रहेंगे, अरे तेरा सत्यानाश होवे। आज इधर से ताली बज रही है बताओ, मामला गड़बड़ लग रहा है। बताओ, जब व्रत है और घर में गाली दिए जा रहे, अरे तू ऐसा नहीं किया, तू ऐसा नहीं किया, तो फिर वो व्रत आपका भंग हो गया। व्रत है तो वाणी पर संयम, क्रोध पर संयम, निंदा चुगली ईर्ष्या मत करो, किसी से जलो मत, क्रोध मत करो। यदि आपने व्रत किया है तो क्रोध मत करिए, निंदा चुगली मत करिए, वाणी पर संयम, किसी को गलत शब्द मत बोलिए। इन सब बातों का जो ध्यान रखते हैं वही सच्चा व्रत करते हैं और उन्हीं का व्रत सार्थक होता है। अच्छा, एक और बात, कई बार व्रत तो हम करते हैं पर कुछ भी खा पी लेते हैं। कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज एकादशी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, किसका त्याग करें किसका ना त्याग करें। देखो, आजकल तो व्रत केवल एक कहने मात्र का बहाना रह गया है। व्रत लोग रहते हैं पर व्रत वाले दिन की लिस्ट और लंबी हो जाती है। व्रत में भी इतनी चीजें लोग खाते हैं ना, इससे अच्छा तो भैया भोजन ही कर लो। हाँ, और आजकल तो व्रत वाली नमकीन, व्रत वाले चिप्स, तो व्रत वाला ये, तो व्रत वाला वो, तो व्रत वाला, हर चीज आ गया व्रत वाला। जब सब खाना ही है, व्रत वाली पूड़ी, व्रत वाली कचौड़ी, व्रत वाली रबड़ी, व्रत वाली मिठाई, अरे जब व्रत में सब खाना ही है तो व्रत ही मत करो, खाना ही खा लो। हाँ, रोटी खाओ और छुट्टी करो। आजकल तो इतने व्रत के भी, मैं आपको निवेदन करूं कि ठाकुर जी को वही भोग लगाइए जो आप अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं पवित्रता से, और व्रत में भी वही खाइए जो आपने अपने हाथों से पवित्रता से बनाया है। अब पैकेट बंद आप लेके आ रहे हो, नमकीन चिप्स, व्रत वाला ये वो। एक जगह तो हद हो गई, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, बोले एकादशी का व्रत है और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो उसने कहा ये व्रत वाला कोल्ड ड्रिंक है।
हद हो गई भाई, जयो एकादशी मैया। तो फल भी वही कोल्ड ड्रिंक वाला ही मिलेगा। हाँ, तो बड़ी विडंबना है। व्रत का भी लोगों ने बड़ा सिस्टम बना रखा है। बोले व्रत भी करेंगे, नाम भी रहेगा कि भाई देखो फला आदमी इतना व्रत करते हैं, लेकिन एक को चीज छूटता नहीं है व्रत वाले दिन। एक दिन का व्रत, उसमें भी सब कुछ ही खा लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो भैया कुछ भी मत खा लो, व्रत हो तो व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करो। ऐसा नहीं कि व्रत में कुछ भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, फिर व्रत किस बात का। कई लोग तो 2 दिन पहले से प्लानिंग करते हैं, बोले व्रत में क्या क्या खाना है, तो 1 दिन पहले से ही सब प्लानिंग करेंगे कि भाई मखाने की खीर खा लेंगे, फिर सिंगाड़े का हलवा खा लेंगे, फिर थोड़े चिप्स खा लेंगे, फिर थोड़े चाय पी लेंगे, फिर थोड़ी रबड़ी बनाएंगे, और न जाने क्या क्या भगवान जाने। बताओ, पूरे प्लानिंग करते हैं लोग 1 दिन पहले। और बोले आज 10वीं है तो कल व्रत रहना है, तो आज खूब जम के खा लो, खूब बढ़िया पेट भर लो, कल व्रत रहना है, शाम को और बढ़िया बनाओ। जब तक ये भेद बुद्धि है ना, तब तक व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसलिए एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो कुछ त्याग करिए, कुछ तपस्या करिए, कुछ प्रयास करिए। वैसे तो व्रत का अर्थ है, एकादशी आप कर रहे हो तो अन्न का त्याग, भोजन का त्याग करिए। संभव हो तो जल का भी त्याग करिए, नहीं संभव है तो जल पी लीजिए। और एक एकादशी तो आती ही है ना, भीमशैनी एकादशी, ये निर्जला एकादशी जो व्रत करते हैं, जेठ मास में निर्जला एकादशी जो आती, उसमें जल का भी त्याग करते हैं। तो एकादशी में अन्न का त्याग, जल का त्याग, संभव ना हो तो जल पी के रह जाओ। उससे भी नहीं रह पा रहे तो दूध पी करके व्रत कर लो। उससे भी नहीं रह पा रहे तो फलाहार कर लो। अब फलाहार में पूड़ी कचौड़ी नहीं आती। हाँ, फलाहार का मतलब फलों का आहार ही है फलाहार। फलों का आहार कर लो। और चलो उससे भी नहीं रह पा रहे हैं तो फिर आप कुछ और चीज़ें बना लो जो फलाहार की चीज़ें हैं। सिंगाड़े का हलवा बना लो, आलू बना लो, और सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बार खा लो या 2 बार खा लो, ऐसा नहीं कि दिन भर हर 2 मिनट पे कुछ ना कुछ लिए ही जा रहे। आज एकादशी है, कई लोग होते हैं ना, हर 10 मिनट में बोले हलवा हो गया, अब थोड़ी चाय पी लेते हैं। फिर 10 मिनट बीता, अब थोड़े चिप्स ले आओ व्रत वाले। अब हर 10 मिनट में लिए जा रहे। वो व्रत नहीं है, दिन भर मुंह चल रहा है, वो भी व्रत नहीं है। एक बार ले लो या 2 टाइम ले लो, सुबह शाम ले लो। अब दिन भर खाने में ही ध्यान रहेगा तो भगवान में क्या ध्यान लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि जितने में आपको भूख ना सताए उतना ले लो, और इतना भी मत ले लो कि फिर सो ही जाओ। हाँ, दिन भर मंत्र का जप करो, भगवत नाम का स्मरण करो, सत्संग करो, कथा सुनो, प्रभु को याद करो, प्रभु का ध्यान करो। आपका मन भगवान में लगा रहे, तभी आपका एकादशी का व्रत सार्थक होता है। अब प्रश्न ये है कि हम एकादशी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ चीज़ें निषेध बताई गई है। अब आजकल तो कई बार लोग, चलो व्रत है, गाजर का हलवा बना लो, गाजर भी खा रहे, मूली भी खा रहे, टमाटर भी खा रहे। हाँ, किसी ने कहा चलो मटर भी खा लो, किसी ने कहा चलो मेथी भी खा लो, किसी ने कहा हल्दी में क्या दोष है।
तो भैया व्रत ही क्यों रहना है। एकादशी का व्रत यदि आप करते हो तो पहले ये सुन लो कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। या कोई भी व्रत करते हैं, एकादशी का विशेष रूप से अगर आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले आप एकादशी के व्रत में टमाटर मत खाइए, क्योंकि वो फलाहार नहीं माना जाता, वो खट्टा होता है। एकादशी के व्रत में टमाटर नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में गाजर नहीं खाना चाहिए। कई लोग गाजर का हलवा बनाते हैं और ले लेते हैं। गाजर का हलवा नहीं खाओ, गाजर नहीं खाओ, मूली नहीं खाओ। एकादशी के व्रत में लाल मिर्च मत खाइए। लाल मिर्च मतलब समझ रहे ना? हाँ, पके हुए मिर्च, हरे मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के व्रत में नमक भी नहीं खाना चाहिए। वैसे नमक तो किसी व्रत में नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो फिर जो व्रत का नमक है, सेंधा नमक, आप ले सकते हैं, लेकिन संभव हो तो ना लीजिए। प्रयास करिए कि नहीं लेना पड़े, पर अगर लेना पड़ता है, नहीं रह पाते हैं तो ले लीजिए। यदि आपको कोई समस्या है, कोई ऐसा रोग है, शुगर, बीपी, आजकल तमाम तरीके की दवाइयाँ खानी पड़ती है, उसके लिए यदि आपको कुछ खाना ही खाना है तो आप फलाहार करके दवा भी खा सकते हो। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और एक बात, अगर ऐसी स्थिति है कि आपको रोटी ही खाना है तो उसका भी उपाय मैंने संतों से ऐसा सुना है कि अगर आपको रोटी ही खाना है, उसके बिना आप नहीं रह सकते, और एकादशी का व्रत का भी रहने का मन है, पर स्वास्थ्य ऐसा है कि रोटी खाना ही खाना है, दवा लेनी है, तो आप उस दिन मीठे वस्तु ही खाइए। यानी दूध और रोटी खा लीजिए, या पूड़ियाँ बना करके खा लीजिए। सब्जी वगैरह मत लीजिए, यानी नमक की चीज़ें, तीखी नमकीन वस्तुएं मत खाइए। दिन भर व्रत उपवास करके संध्या के समय दूध रोटी भी खा लिया और निष्ठापूर्वक व्रत किया है तो भी आपको एकादशी का फल मिल जाएगा। अब ये सुन के सब घर जाके दूध रोटी मत खा लेना संध्या में कि देवी जी ने बढ़िया उपाय बताया, दिन भर भूखे रहो, शाम को दूध रोटी बढ़िया। नहीं, ये उसके लिए है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसका शरीर जवाब नहीं दे रहा कि तुम व्रत करो। ये उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। ये उसके लिए है जो बिल्कुल असमर्थ है व्रत करने में, पर वो करना चाहता है, नहीं कर सकता, कुछ लेना ही लेना है, तो वो ये नियम कर सकता है। तो एकादशी में ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब आप क्या खा सकते हो, बता दे कि रहने दे? हाँ, ये तो ज़रूर बताओ क्या खाना है। हाँ, और कुछ बताएं चाहे ना बताएं, पर ये ज़रूर बताएं क्या खाना है। तो एकादशी के व्रत में आप आलू खा सकते हैं, अरबी खा सकते हैं, हरा धनिया खा सकते हैं, मसालों में काली मिर्च, हरी मिर्च, ये सब ले सकते हैं, सेंधा नमक भी खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में आप सीताफल खा सकते हैं, फलों में सारे फल खा सकते हैं, और जो लंबी वाली लौकी आती है ना, वो भी आप खा सकते हैं व्रत में। तो ये सारी चीज़ें आप, दूध, गाय का दूध मिल जाए तो दूध का सेवन कर सकते हैं। और आलू तो ऐसी सब्जी है कि महाराज वो सब में चलती है, व्रत में भी वो आप ले सकते हो, ये तो सब जानते ही हैं। तो ये चीज़ें आप ले सकते हो व्रत में। चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, बाकी दूध आप ले सकते हो, फलों में सारे फल ले सकते हो। तो व्रत में इन सब चीज़ों का आप फलाहार कर सकते हो।
और सबसे बड़ी बात कि व्रत यदि किया है तो प्रयास करो कि उस व्रत वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करे, हरि नाम का जप करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के समीप रहे, प्रभु का ध्यान करे, तो आपका एकादशी का व्रत सार्थक हो जाएगा। व्रत को व्रत की तरह रहो। देखिए, एकादशी की महिमा इतनी है कि जो एकादशी का व्रत करता है, भगवान नारायण भी उसके सामने सदैव खड़े रहते हैं कि इसे कोई तकलीफ ना हो जाए। एक बड़ी सुंदर कथा जो हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, राजा अम्बरीश की कथा। सुना है आप लोगों ने? नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हाँ, कुछ लोग कह रहे ना। सुना दे। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी में उनकी बड़ी निष्ठा थी। बहुत श्रद्धा पूर्वक एकादशी का वो पालन करते थे। राजा अम्बरीश एक बार एकादशी का व्रत किए और जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया और पारण का जब समय आया, उसी समय एक ऋषि है जिनका नाम है दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आज हम आपके घर भोजन करेंगे। अम्बरीश राजा ने कहा कि मेरा तो सौभाग्य है, आज मेरा एकादशी का पारण होने जा रहा और महात्मा भोजन करने आ गए, तो भोजन करा करके यदि मैं आपको फिर प्रसाद ग्रहण करूंगा तो मेरी एकादशी तो सार्थक ही हो जाएगी। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और उस दिन जो आप अन्न नहीं खाते हो ना, संकल्प करके द्वादशी के दिन उस अन्न का हमें दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन संभव हो तो ब्राह्मण को जिमा करके ही आप अपना व्रत पारण करो। संभव नहीं है तो फिर आप अन्न का दान अवश्य करो, तभी आपका एकादशी सार्थक होगा। राजा अम्बरीश ने कहा, मेरा व्रत सफल हो गया। महात्मा आए, प्रभु भोजन की तैयारी हम कर रहे हैं, आप तुरंत स्नान करके आइए। दुर्वासा स्नान करने गए, भोजन की तैयारी हो गई और इतने में दुर्वासा जी को आने में विलंब होने लगा। विलंब हो रहा है दुर्वासा के आने में। अब इधर पारण का जो समय है वो बीत रहा। जो पारण का समय होना उसी समय में पारण करना चाहिए। यदि त्रयोदशी लग गया तो फिर वो फल नहीं मिलेगा। तो अब कह रहे हैं कि महाराज मैया वहीं पे प्रणाम कर लो ना, वहीं से। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो पारण का समय बीत रहा और राजा चिंता में पड़ गए कि अब पारण कैसे करें। तो उन्होंने जितने भी वहाँ विप्र देवता थे ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज हम क्या करें, समय बीत रहा है, त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी, हमें व्रत का पारण करना है। और ऋषि आए हैं, उनको जिमाए बिना हम जिम लेंगे तो ये भी अपराध होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम करो, ठाकुर जी को तुलसी दल समर्पित करो, चरणामृत और तुलसी दल लेकर के व्रत का पारण कर लो, तो आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और ब्राह्मण को जिमाने का नियम भी नहीं भंग होगा। तो राजा ने क्या किया, तुलसी दल भगवान को समर्पित किया, चरणामृत के साथ में ग्रहण किया, पारण कर ही रहे थे, इतने में दुर्वासा सामने खड़े हो गए। आ गए दुर्वासा। अच्छा, दुर्वासा ऋषि जो है ना, पूरे शास्त्रों में, पूरे हमारे पुराणों में जितनी भी कथा है और उन कथाओं में आप देखेंगे सबसे अधिक क्रोधी महात्मा ऋषि जो हैं वो दुर्वासा ही हैं। बहुत जल्दी इनको क्रोध आता है।
80% जितने भी श्राप हमारे कथाओं में आते हैं ना, सब दुर्वासा के ही दिए हुए हैं। ऐसे महात्मा श्राप वाले, हर 2 मिनट में गुस्सा इनको आता है। तो दुर्वासा ऋषि आए और देखकर क्रोधित हो गए कि मैं अभी स्नान करके आ रहा हूं और मेरे आने से पहले तुमने जल ग्रहण कर लिया, ये अपराध तुमने किया। तो क्रोध में भर करके उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ करके फेंकी और उस जटा से भयंकर राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई। कृत्या को आदेश दिया, जाओ जाकर के राजा को समाप्त कर दो, मार डालो। जैसे कृत्या चली, हाथ जोड़ करके सर झुका लिया राजा अम्बरीश ने। कृत्या आगे बढ़ी और इतने में भक्त की रक्षा के लिए वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, उसने कृत्या का नाश कर दिया। और जैसे ही कृत्या समाप्त हो गई, सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि के पीछे, दुर्वासा के पीछे लग गया सुदर्शन। अब दुर्वासा ऋषि भागे महाराज, भागते 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 ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाके कहते, ब्रह्मा जी ये सुदर्शन चक्र आ रहा, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने देखा सुदर्शन चक्र, बोले जरूर इन्होंने नारायण भगवान का कोई अपराध किया है, तभी सुदर्शन पीछे आ रहा। कहा महाराज जितना जल्दी हो सके ब्रह्मलोक से निकल जाओ। क्यों? खुद तो मरोगे, हमको भी मरवाओगे। भगवान के चक्र के सामने कौन खड़ा होगा, निकलो यहाँ से। भागे भागे कैलाश पर गए। जैसे ही कैलाश पर गए तो वहाँ शंकर भगवान के सामने जाकर खड़े होकर कहते हैं, महादेव मेरी रक्षा करो, महादेव मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान ने कहा, रक्षा किससे करूं? बोले पीछे देखो, पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है। शंकर भगवान ने सुदर्शन चक्र को देखा, बोले सुदर्शन तुम्हारे पीछे पड़ा है, जरूर तुमने नारायण का कोई अपराध किया है, चले जाओ यहाँ से। जो नारायण का अपराध करे महादेव उसकी रक्षा कभी नहीं करेंगे। अब भागे। नारद जी वही खड़े थे। नारद जी ने कहा, महाराज यहाँ वहाँ मत भागिए, फिर जिसका चक्र है उसी के पास जाइए, वही बचाएगा। अब तो सीधा भागे बैकुंठ में। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही बैकुंठ में आए और महाराज बैकुंठ में आते ही भगवान नारायण उठ करके खड़े हो गए। अम्बरीश ने जैसे ही दुर्वासा जी ने कहा, महाराज आपका ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा है, इसे आदेश दो, ये मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे बख्श दे। नारायण भगवान ने कहा, इस सुदर्शन को तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, इस सुदर्शन से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आपका सुदर्शन है, आप आदेश दोगे तो रुक जाएगा। बोले मेरे भी आदेश को नहीं मानेगा, ये मेरे कहने से भी आज सुदर्शन रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सुदर्शन ने एक भक्त का अपमान देखा और उसकी रक्षा के लिए ये प्रकट हुआ, मेरे कहने से नहीं रुकेगा। प्रभु आप तो कुछ करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान ने कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के अनुसार चलता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त कहते हैं भगवान को वही करना पड़ता है। तो क्या करे? बोले ये सुदर्शन जो है ये तभी आपका पीछा छोड़ेगा जब राजा अम्बरीश आपको क्षमा कर दे। राजा अम्बरीश जब कह दे तो ये सुदर्शन उसी समय अंतर्ध्यान हो जाएगा। जाओ राजा अम्बरीश की शरण में। अम्बरीश की शरण में जाऊंगा, क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? बोले क्यों नहीं करेंगे, वो भगवान के भक्त हैं। राजा भागे भागे, महाराज दुर्वासा ऋषि भागे भागे राजा अम्बरीश की शरण में आए और आकर के
जैसे ही वापस लौट कर आए, देखिए ब्रह्मलोक गए, कैलाश गए, बैकुंठ गए, इतने में घूम करके पृथ्वी पर आए, पृथ्वी लोक में आए, इतने में 1 वर्ष बीत गया। कितना समय बीत गया? 1 वर्ष व्यतीत हो गया। और 1 वर्ष व्यतीत हो गया, अभी भी राजा अम्बरीश चौखट पे खड़े हैं, वही के वही खड़े हैं, बिना खाए पिए खड़े हैं महाराज, वैसे ही व्रत का पारण करके खड़े हैं। 1 वर्ष हो गया, दहली पर खड़े हैं राजा अम्बरीश। और ये कौन है? ये दुर्वासा है, ये ऋषि हैं। आकर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। राजा अम्बरीश ने दौड़ करके उन ऋषि को उठाया है और हृदय से लगा लिया। कहा, नहीं नहीं बाबा, आप हमारे चरणों में मत गिरो। कहा, हमारे प्राण तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी वजह से ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, हमें बचा लो। बोले, बाबा हम कौन होते हैं आपको बचाने वाले? हम तो भगवान के भक्त हैं, आप संत हैं, आप ऋषि हैं, हम तो आपके आशीर्वाद के लिए ही आपके चरणों में गिरते हैं। कहा, ये सब बात छोड़ो, पहले सुदर्शन से बचाओ, जला के भस्म कर देगा मुझे। तब सुदर्शन से हाथ जोड़ करके राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन, मेरी एक बात सुन लो। मैंने अपने पूरे जीवन काल में यदि एक क्षण भी सच्चे मन से अपने नारायण की सेवा की हो, पूरे जीवन काल में एक क्षण भी यदि मैंने निर्मल मन से, सच्चे मन से अपने भगवान नारायण की सेवा की हो, तो आप इसी क्षण ऋषि को क्षमा करके अंतर ध्यान हो जाएं, शांत हो जाएं। इतना सुनते ही सुदर्शन शांत हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब आप सोचिए कि जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में जाकर शांत नहीं हुए, जो सुदर्शन कैलाश पर जाकर शांत नहीं हुए, जो सुदर्शन स्वयं बैकुंठ में नारायण के सामने शांत नहीं हुए, वो सुदर्शन आकर के भगवान के भक्त के सामने शांत हो गए। ये भगवान के भक्त की महिमा है। जो भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है ना, उसके सामने तो नारायण भी समर्पित हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक ऋषि भगवान की शरण में गए और भगवान ने कुछ नहीं किया, पर एक राजा के कहने पे सुदर्शन शांत हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित थे, परम भक्त थे, इसलिए उनके कहने पर सुदर्शन शांत हो गया। निष्ठापूर्वक वो एकादशी का व्रत करते थे। ऐसी शक्ति है एकादशी के व्रत में महाराज। ये कथा कहती है कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, जो भगवान का भक्त बन जाता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी को स्नान करा के सुबह श्रृंगार करके वस्त्र पहना दिया, सुबह थोड़ी मिश्री का भोग लगा दिया, शाम को 2 चम्मच दूध का भोग लगा दिया, और हम कहते हैं हम सेवा करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम भगत हैं। भक्ति ये नहीं है। भक्ति वो है कि जब आप निश्चल भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जब आप भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, ये भक्ति है। जब आप भगवान के अनुरूप हर कार्य करने लग जाते हैं, ये भक्ति है। इसलिए भगवान के भक्त बनिए और उनके चरणों में समर्पित रहिए, मन क्रम वचन से समर्पित रहिए। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो वो भगवान हर क्षण आपकी रक्षा करेंगे। जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्म के पापों का यदि निवारण करना है तो भैया
भक्तों के पास, संतों के पास सत्संग में जाकर के समर्पित हो जाओ और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में जाकर समर्पित हो जाओ, भक्त के चरणों में, संत के चरणों में समर्पित हो जाओ। ऐसे एकादशी की महिमा है। भगवान राम संत की सेवा, ये मैयाएं धुआं ज्यादा कर रही हैं, इनको रोको थोड़ा। ये सारी अगरबत्ती पीछे लगाइए। जितनी भी लग गई है ना, ये सब पीछे कर दीजिए। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। भगवान राम जनकपुर की यात्रा में आगे बढ़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान आज प्रथम बार गुरुदेव के साथ में जनकपुर की यात्रा में चले। धानुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष याज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा। हरषि चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक दीख माग माही, आश्रम एक खग मृग जीवा जंतु तहना। भाई लोग बैठे ना, सबके जीवन का अनुभव होगा। जब पहली पहली बार व्यक्ति ससुराल जाता है तो प्रसन्न होकर के ही जाता है। तो राम जी भी पहली बार ससुराल जा रहे, तो हरषि चले मुनिवर के साथ। पहली बार राम जी भी जा रहे हैं, तो राम जी भी हरषि चले, बड़े प्रसन्न होकर चले। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति पहली बार ससुराल जाता है तो हर्षित होके ही जाता है, पहली बार प्रसन्न होकर जाता है, मुस्कुराते हुए जाता है। बाद में भले ही गाली सुनाते सुनाते जाए, हाँ, बाद में तो फिर मामला विचित्र हो जाता है। पहली बार जाए तो बड़ा स्वागत भी होता है, बड़ा सम्मान भी होता है। फिर पहली बार जैसा सम्मान, जैसा आदर होता है, वैसी इज्जत बार बार थोड़ी होती है। फिर तो कुछ सालों बाद, बोले कुछ सालों बाद तो हालत ये हो जाती है कि मैया पर्स लेकर चलती है आगे आगे।
और ये पीछे पीछे क्या करते हैं, एक हाथ में बैग उठाए और दूसरे में बच्चे को उठाए, तो बेचारे जाते हैं। मैया पीछे मुड़ के, अरे जल्दी आ जाओ कि चले ही नहीं जा रहा। तो पहली बार तो सब हर्षित होके जाते, बाद में गाली बकते बकते जाएंगे। वो मन में बड़बड़ा, अच्छा श्रीमती जी के सामने बोल भी नहीं सकते जोर से, तो मन ही मन बड़बड़ाते। मैया कहती क्या बोल रहे, बोले ऐसे गीत गा रहे हैं। हाँ, गीत नहीं गाते, वो गाली गाते हैं। तो ये हालत हो जाती है बाद में, पर पहली बार तो सब एकदम राजा महाराजा बन के जाते हैं। तो पहली बार राम जी भी अपने ससुराल जा रहे, बड़े हर्षित होकर चले। तभी रास्ते में भगवान ने एक आश्रम देखा, उजड़ा हुआ आश्रम, जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ता। राम जी रुक गए। राम जी रुके तो लक्ष्मण जी रुक गए, विश्वामित्र बाबा भी रुक गए। पूछा, अरे राम तुम रुक क्यों गए? कहा, गुरुदेव जरा रुकिए, क्या हुआ ये बताइए ना। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये तो किसी ऋषि का आश्रम लगता है, ये किसी महात्मा का स्थान लगता है। लेकिन इस स्थान पे ना तो कोई पशु पक्षी दिखाई पड़ता है, ना कोई बटुक ब्राह्मण दिखाई पड़ता है, ना यज्ञ हो रहा, ना हवन हो रहा, ना तो कोई हरियाली दिख रही है। ये पत्थर की शिला, ये स्त्री कौन है और ये किसका आश्रम है, उजड़ा हुआ क्यों है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने उस शिला को, पत्थर को देखकर कहा, ये कौन है, कौन स्त्री पत्थर बनी बैठी है? विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम वैसे तो तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों की तरह पूछ रहे हो तो मुझे बड़ों की तरह बताना ही पड़ेगा। सुनो, ये आश्रम कोई साधारण नहीं है। किसका आश्रम है? ये आश्रम है गौतम ऋषि का। और ये पत्थर बनी स्त्री जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है, ये कोई और नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। इन्हें पति का श्राप लगा, पत्थर बन गई। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रुक करके जब पूछा तब राम जी ने कहा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर बनी है। इस बिचारी का कोई दोष नहीं था, इंद्र ने छल किया, पति ने श्राप दिया है राम, तब से ये तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है, तुम्हारे चरणों की रज की इंतजार में है। तुम ही इस पतित को पावन करने वाले हो, इसलिए अपने चरणों की रज देकर अहिल्या का उद्धार करो। अब गुरु जी का आदेश हो गया, पर राम जी का मन संकोच में पड़ गया। ये ऋषि की पत्नी है, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैं अपने चरणों की धूल इसके मस्तक पे रखूंगा, ये अपराध हो जाएगा। पर गुरु की आज्ञा कैसे टालें? मेरे राम जी ने चरण तो उठाया, पर बड़े संकोच में उठाया। पवन देव ने भगवान के मन की बात जानी। उसी समय हवा का एक झोंका आया, भगवान के चरणों की रज उड़ी, अहिल्या के मस्तक पर पड़ी और अहिल्या प्रकट हो गई। बोले पतित पावन भगवान की जय हो। पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पूज सही, हर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई
कहते हैं जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई, भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान ने पूछा, माँ आपसे ऐसा क्या अपराध हुआ? क्या हो गया भाई? सब पीछे देख रहे हैं, क्या हो गया? सब आगे देखो, बताओ, कथा आगे चल रही है, देख पीछे रहे। वही सती जी वाली हालत हो गई, कथा में मन नहीं लग रहा। सब आगे देखो, सामने देखो सब। जय हो, मन भटक जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? गई कथा। कहाँ थे? हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, हमें पता है, इधर वाले नहीं सुन रहे। प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या ने प्रकट होकर के हाथ जोड़ कर के राघव की स्तुति की। राम जी ने कहा, माँ आपने ऐसा क्या अपराध किया कि आपके पति को श्राप देना पड़ा? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु ये मत कहिए कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। क्यों? आज तो आपके दर्शन करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने तो मुझे वरदान दिया। क्योंकि आज अगर वो श्राप ना देते तो मुझे आपके दर्शन ना होते, आप मेरे सामने नहीं खड़े होते। आज आपका मुझे दर्शन हो गया, आपके चरण की धूल मेरे मस्तक पर पड़ गई। ये तो वरदान है, ये श्राप नहीं है। अरे जिस श्राप से भगवान मिल जाते हो वो श्राप थोड़ी होता है, वो तो वरदान हुआ करता है। अगर किसी के गाली देने से, किसी के सताने से आपका मन भगवान में लग जाए, आपका मन भक्ति में लग जाए, तो भैया उस सताने वाले को भी, गाली देने वाले को भी धन्यवाद दे दिया करो कि तुम्हारे कारण ही मैं भगत बन गया। हाँ, ये भक्त की दृष्टि होती है। भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया, वो धाम को गई। अब राम जी गंगा स्नान करते हैं। गंगा की कथा सुन करके सीधा जनकपुर में प्रवेश। जनक जी ने खूब स्वागत किया और सुंदर भवन में, महल में विश्वामित्र बाबा के साथ में दोनों भैया को ठहराया गया। संध्या का समय लक्ष्मण जी के मन में हो रहा, थोड़ा जनकपुर देखिया में कैसा है, लेकिन संकोचवश कहते नहीं हैं। राम जी ने भैया के मन की बात जान ली। गुरु जी से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण के मन में नगर घूमने की थोड़ी ललक है, आप आज्ञा करो तो मैं घुमा लाऊं। गुरु जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुम भी तो इस नगर में नए हो और तुम कहते हो घुमा के ले आऊं। वैसे इच्छा तो राम जी की भी है कि जनकपुरी देखी जाए कैसी है, पर अपना नाम नहीं ले रहे। लखन जी को कह रहे कि लक्ष्मण के मन में लालसा विशेष है, मैं दिखा के ले आऊं। तो राम तुमने भी तो नहीं देखा, तो इसको कैसे दिखाओगे? राम जी ने कहा कि मैंने देखा तो नहीं है, पर मैं इसको दिखाऊंगा। और ध्यान रखिए, भगवान मानो कहना चाहते हैं कि संसार को खूब देखिए। संसार को देखने में दोष नहीं है, लेकिन संसार को यदि अपनी दृष्टि से देखोगे तो आप फंस जाओगे, पर संसार को यदि राम की दृष्टि से देखोगे तो कभी फंसोगे नहीं। माया कभी पकड़ेगी नहीं जब राम की दृष्टि से देखोगे तो। राम जी ने कहा कि ये अकेला जाएगा तो बहुत समय लगा देगा, कहीं भटक जाएगा, मैं जल्दी घुमाकर वापस आ जाऊंगा। गुरु जी तो मन की बात समझ ही रहे थे कि दोनों की इच्छा है। बोले ठीक है जाओ। मेरे राम जी जनकपुर की गलियों में जब निकले, जनकपुर में हल्ला हो गया। बोले अरे वही दो राजकुमार जिन्होंने ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु बारिश का वध कर दिया, जिन्होंने गौतम की नारी को तार दिया, वही राम हमारी नगर में आ गए हैं।
पूरे नगर के जितने नर नारी थे सब दौड़े राम जी का दर्शन करने। कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक मनी लूटन लागी। जो जहां था वही खड़े होकर राम जी का दर्शन कर रहा। अच्छा, राम जी जब जनकपुर की गलियों में निकले, अच्छा पहले के समय में होता था ना कि बड़ी लज्जा होती थी, माताएं जल्दी बाहर नहीं निकलती थी घर से, घूंघट करके ही निकलती थी। तो कुछ माताएं जो थी ना, जो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, वो सब अपनी अपनी छतों पे चढ़ गई। कोई अपने छतों की खिड़कियों से, झरोखों से सब राम जी का दर्शन कर रही है। सब राम जी को देख करके गदगद हो गई, हर्षित हो गई। एक सखी बड़ी बुद्धिमान थी, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा सुनो, हम राम जी को देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, पर आनंद तब आएगा जब प्रभु की दृष्टि एक बार हम सबके ऊपर पड़ जाए। ध्यान रखिए, भगवान को तो सभी देखते हैं, पर वो भक्त सौभाग्यशाली होता है जिसको भगवान देख लेते हैं। जिस पर भगवान की नजर पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, वो सौभाग्यशाली होता है। तो राम जी हमारी ओर कैसे देखेंगे? तो एक सखी ने जोर से बोलना शुरू किया, अरे सखी तुम्हें पता है ये कहाँ से आए हैं? ये अयोध्या से आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया, ये हमारे नगर का नाम ले रही है, इन्हें तो ये भी पता है कि हम अयोध्या से आए। दूसरी ने कहा मुझे और भी इसके आगे पता है। क्या? बोले ये जो आगे आगे जा रहा है ना, सावरा वाला, इसकी मैया का नाम कौशल्या है, और ये जो सरकार पीछे गोरे वाले जा रहे हैं ना, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया, इनको तो पूरी डिटेल मालूम है। अच्छा, माताओं को दुनिया भर की खबर होती है, हाँ, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बिटिया, कौन क्या कर रहा है, सब खबर होती है मैयाओं के पास, सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारी विषय में बात हो रही है। राम जी ने कहा सीधे ही चलो, ना इधर देखो ना उधर देखो। अच्छा, कन्हैया होते तो थोड़ी इधर उधर नजर भी करते, राम जी सीधे साधे। बोले सीधे चलो, ना इधर देखना ना उधर ना ऊपर। एक सखी ने कहा देखो हम कब से बात किए जा रहे, ये हमारी ओर देखते ही नहीं है। तो एक सखी ने जोर से आवाज लगाई, अरे सखी हमको तो लगता है कि ये बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो देखना ही पड़ेगा सब, अब हमको कह रही बहरे है। राम जी ने कहा बन जाओ बहरे, मत देखो। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। अब सखियों को लगा अब क्या करे, तो हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प लिए और राम जी के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। यह हर सही बर सही सुमन, पुष्प बरसाने लगी। अब भैया अचानक से ऊपर से पुष्प बरसने लगे, तो राम जी की दृष्टि सीधा ऊपर पड़ गई। जैसे दृष्टि ऊपर गई तो नजरों से नजरें मिल गई, तो राम जी ने सोचा अब सर ऊपर उठा ही लिया है तो बातचीत भी हो जाए। राम जी ने कहा कहो ये पुष्प क्यों बरसा रही हो? कहा प्रभु हम आपका स्वागत कर रही हो, पहली बार हमारी नगर में आए हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये कि आप कभी घमंड मत करना कि आप बहुत सुंदर हो। राम जी ने कहा क्या मतलब? बोले थोड़ा तो कभी अभिमान लगता होगा ना कि हम बड़े सुंदर हैं। राम जी ने कहा अभिमान तो नहीं है, पर हाँ ये तो है कि हम सुंदर हैं। सखियों ने कहा तो सरकार आज के बाद ये मान लीजिएगा कि आप सुंदर नहीं हैं। क्यों? आपसे भी सुंदर अगर कोई है तो हमारी श्री किशोरी जानकी जी हैं। उनके सामने तो आप भी फीके पड़ जाओगे। और ना भरोसा हो तो जो पुष्प गिराई है ना, 2-4 जेब में रख लो, कल सुबह पुष्प वाटिका में 7 बजे पहुंच जाना, वही दर्शन करा देंगे। पुष्प वाटिका का मानो निमंत्रण दे दिया।
पूरी नगरी को भगवान ने अपने वश में कर लिया। सब लोग देखकर राम जी को मोहित हो गए। सब माताएं भगवान से यही कहती हैं कि जानकी के योग्य तो यही सावरा वर है। एक बार जनक जी देख ले तो अपना निर्णय बदल देंगे, धनुष यज्ञ भूलकर जानकी का ब्याह कर देंगे। पूरी नगरी का भगवान ने हृदय जीत लिया। घर घर में सखियां भगवान के रूप की चर्चा करती है। घर घर में जनकपुर वासी बस एक ही बात कहते हैं, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर।
लूट कर ले गया दिल जिगर सावला। किसका किसका हृदय राम जी ने हर लिया, उठाओ दोनों हाथ। सावला जादू लूट कर ले गया सावला। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा। इतने धीरे गाएंगे तो राम जी कैसे सुनेंगे? कौन कौन चाहता राम जी तक आवाज पहुंचे? उठाओ पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए कि राम जी तक आवाज पहुंचे। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ सावरा। लूट कर ले गया सावला। ये पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, पूरे पूरे हाथ उठाइए। लूट कर ले गया दिल सावला सावरा। ये पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? तनिक आवाज कम करिए, पीछे वालों की आवाज सुनाई पड़े। सावला सावरा। ये आवला जादूगर कह रहे क्या? लूट कर ले गया। पीछे वाले सावरा कह रहे कि आवरा कह रहे? आवला जादूगर सावला कह रहे? उठाओ पूरे पूरे हाथ। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो सावरा। जय हो। लूट कर ले गया दिल जिगर साव। लूट कर ले गया सावला। तेरे चरणों में जाए गुजर सावला। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादू